गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 जनवरी 2025 की ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, वीडियो पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास। आइए देखते हैं, हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्रोएशिया के जो है निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। तो आंसर है जोरान मिलोनोविक। किसका है? जोरान मिलोनोविक का है। ये 5 वर्ष के लिए बने हैं, पुनः मतलब ये रीएलेक्ट हुए हैं, दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, क्रोएशिया के बने हैं यहाँ। लेकिन रियल पावर किसके हाथ में होती है? संसद और प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। जैसे हमारे यहाँ रियल पावर जो है संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है, और जो है देश के जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऐसे क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोरान मिलोनोविक का हुआ, 5 वर्ष के लिए हुआ है। लेकिन रियल पावर होती है संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। वहाँ जो है क्रोएशिया को संसद को बोला जाता है सबोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबोर। जैसे USA में संसद को कांग्रेस बोला जाता है, वैसे क्रोएशिया में संसद को सबोर बोला जाता है। यूरो अपनाने वाले देशों में 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया बना है। क्रोएशिया यूरो अपनाने वाले देशों में 20वां देश बना हुआ है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब है। क्रोएशिया EU यानी यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का मेंबर है। क्रोएशिया क्या है? EU और नाटो दोनों का मेंबर है। क्रोएशिया के जो राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। निकोलस मादुरो चर्चा में था, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और मुद्रा क्या है? बोलीवर मुद्रा है। क्या है? बोलीवर मुद्रा है। वेनेजुएला में माराकाइबो झील प्रसिद्ध है। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या है? साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। लानोज ये भी वेनेजुएला में है, घास के मैदान है। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? ये भी वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलीवर मुद्रा है। अभी हाल ही में जोसेफ ऑन राष्ट्रपति बने हैं। तो जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये आर्मी चीफ हैं। जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। अभी हाल ही में पेजर अटैक हुआ था, वो लेबनान में हुआ था, इजराइल ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यानी UNCEBD में हुआ शामिल। क्या हुआ है? शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है? मतलब न्यूज है, भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की जो समिति है इसको बोलते हैं UNCEBD में शामिल हुआ है। लेकिन UNCEBD की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। UNCEBD का फुल फॉर्म क्या है? UN यानी यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा। इसमें भारत शामिल हुआ है, हाल ही में चर्चा में है, इसलिए इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसमें ये बताया जाता है डेटा को संरक्षण के लिए, डेटा का बेहतर उपयोग करने के लिए ये क्या है? कमेटी है, और ये डेटा संरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए बनाई गई है। UNCEBD क्या नाम है? UNCEBD। इसका जो अध्यक्ष देश है वो है साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका अध्यक्ष देश है। अध्यक्ष जो है बदलते रहते हैं, तो अध्यक्ष देश कौन है इस समय? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। इसमें 31 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 31 मेंबर्स कंट्री हैं। अभी हाल ही में जो है नए नए देश जो है नए नए संगठन में शामिल हुए हैं, वो देखते हैं कौन कौन से देश हैं। जैसे नाटो का 32वां जो देश बना है, मेंबर बना है नाटो, 32वां मेंबर नाटो का तो स्वीडन बना है। ब्रिक्स का 10वां जो मेंबर बना वो इंडोनेशिया बना है। ADB का 69वां जो मेंबर बना इजराइल बना है। G20 का 21वां जो मेंबर बना AU यानी अफ्रीका यूनियन बना है।
SCO का 10वां जो मेंबर बना है बेलारूस बना, क्या बना है, बेलारूस बना है। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 का, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसमें 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक एक दवा है निमेसुलाइड, कौन सी दवा है, निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। निमेसुलाइड क्या है, तो पशु दर्द निवारक दवा है। क्या है, पशु दर्द निवारक दवा है। ये जो है गिद्धों में विषाक्तता ला रहा है, यानी जहर ला रहा है, जिससे क्या होता है, वल्चर की किडनी फेल हो जाती है और वल्चर यानी गिद्धों की मौत हो जाती है। जैसे ये निमेसुलाइड पशु दर्द निवारक जो है पशु दर्द निवारक दवा है। जैसे पशुओं को दवा दी जाती है और मतलब दर्द निवारक के लिए जब वो मर जाते हैं तो वही जो जानवर है गिद्ध खाते हैं, तो वो जो दवा है उसकी विषाक्तता गिद्धों में फैल जाती है, जिससे जो वल्चर है यानी गिद्ध है उनकी किडनी फेल हो जाती है और गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इज्जत नगर बरेली में है, इन्होंने इस पर बैन लगा दिया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब ये दवा जो है पशु दर्द निवारक ये पशुओं को दी नहीं जाएगी, नहीं तो गिद्धों की प्रजातियां और गिद्धों की जो है वो संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी। एक और दवा चर्चा में था, ये गिद्ध से रिलेटिव था। एक दवा का नाम था डाइक्लोफेनेक दवा, इस पर भी बैन लगा दिया गया था। ये पशु दर्द निवारक दवा था, इसको भी पशुओं को दिया जाता था। जब पशु खा लेते थे उसके बाद अगर वो मर गए तो पशुओं को यानी तो वो गिद्ध खाते थे, जब गिद्ध खाते तो गिद्धों के अंदर ये दवा जाती थी, जिससे जो है गिद्ध की भी जो है उनकी जो क्षमता वो कमज़ोर होने लगी और गिद्ध का जो किडनी हुआ और भी अनेक बीमारियां हो गई, जिससे गिद्धों की प्रजाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इसलिए इस पर भी बैन लगाया गया है। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो देविका है। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम देविका है। भारत की पहली AI फिल्म कौन है, तो इरा है। कौन है, इरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा, तो आंसर है इसका होस्ट करेगा पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र का दक्षिणी कमान जो है इसका होस्ट करेगा। जो है ये कब मनाया गया, तो मनाया जा रहा, आज ही मनाया जा रहा 15 जनवरी 2025 के। इसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या है, समर्थ भारत सक्षम सेना। इसमें जो है जो 77 जो सेना परेड दिवस है, सेना दिवस परेड है, इसमें नेपाल का जो सेना बैंड है वो भाग लेगी। क्या, कौन से देश का, तो नेपाल का जो सेना बैंड है वो भाग लेगी। ये 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो हमारे कमांडर इन चीफ थे M करियप्पा, इन्होंने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे M करियप्पा। उन्हीं की याद में 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। और एयरफोर्स का कौन है, तो अमरप्रीत सिंह हैं। और नौसेना के कौन हैं, तो नौसेना के जो हैं वो दिनेश त्रिपाठी हैं। कौन है, दिनेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत एक मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये होगा आंसर पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसको 150 वर्ष पूरे हो गए। इसकी स्थापना को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। कब हुई थी, 15 जनवरी 1875 को। इसी के लिए जो है उपलक्ष्य में 150 वर्ष पूरे होने पर 150 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अंतर्गत,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। अभी इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम शुभारंभ किया है। ये मिशन मौसम क्या है, तो इसमें 2 वर्ष के लिए ये किया गया है। 2000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए गए हैं। इसमें मिशन मौसम में ये बताया गया कि पूर्वानुमान जो होते हैं वो सटीकता को और बढ़ाया जाए और सटीकता से जो है पूर्वानुमान किया जाए, यानी पंचायत स्तर पर भी पूर्वानुमान किया जाए। क्या हो, पूर्वानुमान पंचायत स्तर पर किया जाए, और इसके लिए मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। पूर्वानुमान जो है सटीकता, इसकी पूर्वानुमान में सटीकता है। पंचायत स्तर पर भी पूर्वानुमान अच्छी तरह से हो, यानी हर घंटे को हर नाउकास्ट यानी फोरकास्ट की घोषणा हर घंटे यानी पूर्वानुमान की घोषणा हर घंटे की जाए। इसके तहत क्या किया गया है, पहला क्लाउड चैम्बर यानी बादलों का चैम्बर स्थापित किया गया है, जिससे अनुमान लगाया जाए कि मतलब कब बारिश होगी, कब मतलब जो है बारिश हो रही है, कब तूफान आ रहे हैं और कब बारिश नहीं होगी, कब मौसम साफ रहेगा। इसके तहत पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया गया है, तो पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आंसर निजामाबाद। तेलंगाना के जो एक शहर है निजामाबाद, वहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है, निजामाबाद तेलंगाना। इसको लॉन्च किसने किया, तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आता है, इसीलिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष बने हैं वो श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं, श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं, इसके फर्स्ट अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में मेघालय के जो हल्दी है उसको जीआई टैग दिया गया है, हल्दी का नाम है लॉकाडोंग हल्दी। मेघालय का जो हल्दी है जीआई टैग दिया गया है, लॉकाडोंग हल्दी दिया गया है। और कंधमाल हल्दी को जो जीआई टैग दिया गया है वो उड़ीसा के है। कहाँ के हैं, उड़ीसा की हल्दी है। हल्दी के उत्पादन में, उपभोग में और निर्यात करने में भारत का फर्स्ट स्थान है। हल्दी के उत्पादन में, उपभोग के और निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। और कंधमाल हल्दी कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है। लॉकाडोंग हल्दी कहाँ की है, तो मेघालय की है। मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोझिकोड केरल में है। औषधि अनुसंधान संस्थान यानी ड्रग्स रिसर्च सेंटर जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राइस जो रिसर्च सेंटर है वो कटक में है, उड़ीसा में। तंबाकू रिसर्च जो है ये इंस्टीट्यूट है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। आलू रिसर्च जो है यानी पोटैटो, ये है शिमला में। कहाँ है इसका जो सेंटर है, वो शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, तो पोखरण राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ है, पोखरण राजस्थान में। नाग क्या एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये किसने बनाया, तो डीआरडीओ ने बनाया। किसने सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। एंटी टैंक मिसाइल है इसका मतलब है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, जहाँ वो लक्ष्य वो जहाँ कर वो पहुँच जाएगी। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है। पटना यानी 5 मिसाइलें हैं, पटना ट्रिक्स याद किए हैं, जैसे P से पृथ्वी, A से अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जिसमें से जो है पृथ्वी की 5 सीरीज आ गई है, फिर अग्नि की 5 सीरीज आ गई है, अग्नि 5 तक आ गई है। नाग क्या है, इसमें एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ है, तो मणिपुर के एक है जेलियांगरोंग समुदाय ये त्यौहार मनाता है, गांग नगाई उत्सव मनाता है जेलियांगरोंग समुदाय। इसमें क्या होता है, ये शराब बनाते हैं, पारंपरिक शराब को अपने सर्वोच्च देवता को भोग लगाते हैं। जेलियांगरोंग समुदाय मनाया जाता है, ये मणिपुर में है। गांग नगाई उत्सव मनाया जाता है। और मेघ वेग उत्सव ये तमिलनाडु मनाता है। कौन, तमिलनाडु मनाता है। मेघ वोग उत्सव थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल भी तमिलनाडु का त्यौहार है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में LBM 3 वाहन परियोजना का निदेशक किससे नियुक्त किया गया है।
LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें निदेशक बने हैं यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने हैं विक्टर जोसेफ। विक्टर जोसेफ जो है LVM व्हीकल जो प्रोजेक्ट है उसका डायरेक्टर बने हैं विक्टर जोसेफ। LVM-3 व्हीकल जो है भारत का सबसे भारी व्हीकल है। क्या है? भारत का सबसे भारी व्हीकल है। गगनयान मिशन के लिए ये व्हीकल का यूज किया जाएगा। गगनयान मिशन फर्स्ट मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसरो जो है इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था जो LVM-3 M4 व्हीकल से लॉन्च किया था। LVM-3 M4 से लॉन्च किया था चंद्रयान 3। इसरो का नए हेड बने हैं वी नारायणन। कौन बने हैं? वी नारायणन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में है। कहाँ है? तो बंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का प्रारंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? यानी फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये रियाद में हुआ है। रियाद कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद में ये प्रारंभ हुआ है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। इसमें जो है भारत की तरफ से कौन जाएगा प्रतिनिधि करने? तो खनन और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। खनन और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भारत की तरफ से जाएंगे फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 में रियाद सऊदी अरब में हो रहा। इसमें जो खनन संबंधी चुनौतियां हैं उनका समाधान निकालने के लिए जाएंगे कि जो खनन संबंधी चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए। और ये कहा मंत्री कौन है? तो भारत के तरफ से खनन और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जाएंगे। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हो रहा है? रियाद सऊदी अरब में। जस्ट ए मर्सनरी ये संस्मरण है, ये बुक है किसका है? तो डी सुब्बा राव का है। जो RBI के गवर्नर थे डी सुब्बा राव, उनकी जस्ट ए मर्सनरी बुक जो है वो है। आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट करके बताइए। जो वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में कमेंट करके बताइए। आप लोग हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। करंट अफेयर्स की वीडियो जो ये फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है, कम समय में आपको ये मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।